नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द फ्रांस के लिए रवाना होंगे और बताया जा रहा है कि यह भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दौरा होने वाला है। फ्रांस जहां ऑलरेडी आग चारों तरफ फैली हुई है। क्यों? क्योंकि वहां वही दिक्कत है जिस दिक्कत से लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान में सीए और एनआरसी लगाया था। फ्रांस ने नहीं किया तो वो जल रहा है। खैर, यह दौरा ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत को इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं। जो डिटेल्स जो छन छन के हम तक पहुंच रही है उससे ये पता चला है कि 26 राफाल हिंदुस्तान में लिया जाएगा और वो नेवी के लिए होगा। एक स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में भी बातचीत हो रही है। और क्या इस दौरे से हिंदुस्तान को फायदा होने वाला है, क्यों ये ऐतिहासिक है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में तो तहलका मचा करके आए ही, अब फ्रांस जा रहे हैं। कैसे ये ऐतिहासिक ट्रिप है और क्यों जा रहे हैं? ये बहुत ही ऐतिहासिक है। यूरोपियन यूनियन का फ्रांस एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है। और मिस्टर मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनके इनविटेशन पे मोदी जी बैस्टिल डे परेड अटेंड करने जा रहे हैं। तो अब हम ये बैस्टिल डे परेड का मतलब ये हुआ जैसे हम लोगों का गणतंत्र दिवस होता है, किसी हम राष्ट्राध्यक्ष या किसी वीआईपी को हम उसमें अतिथि बुलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है फ्रांस में। एकदम। ये 2009 में मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो कि बैस्टिल डे परेड अटेंड करेंगे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। राइट। पहला मिस्टर मनमोहन सिंह जी अटेंड किए थे 2009 में, अब मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। तो ये आपके दर्शकों को लिए बताना चाहता हूँ कि बैस्टिल है क्या। बैस्टिल फ्रांस में एक किला होता था जिसमें वो मिलिट्री फोर्ट्रेस था, सेना का किला था और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वहां रखा जाता था। वो प्रतीक था मोनार्की का, राजतंत्र का प्रतीक था। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल पे सिविलियंस ने कब्जा कर दिया। डेमोक्रेसी उसी दिन फ्रांस में इंस्टीट्यूट हुई। तो इसीलिए जो प्रजातंत्र जो जन्म लिया वो है 14 जुलाई 1789 और उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको ये सेलिब्रेट करते हैं परेड के माध्यम से। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। सबसे बड़े और जननी है हम पूरे विश्व में प्रजातंत्र के हम जननी हैं। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच क्या क्या करार होने वाले हैं? देखिए, करार की बात करें तो सीधे डिफेंस पे आता हूं। पता ही होगा कि हमने क्वांटिटी 30 रफाल जेट लिया था, फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए। इनफैक्ट रिक्वायरमेंट था 126 का। 2002 में के करीब कांग्रेस सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट LOI लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था और ग्लोबल टेंडर निकला वगैरह वगैरह वगैरह। 2011-12 में L1 घोषित कर दिया गया था रफाल डसॉल्ट। L1 मतलब देखिए, कोई भी ग्लोबल परचेज में तो क्या होता है, पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन, उसके बाद कमर्शियल बिड खुलता है। पहले टेक्निकल बिड खुलता है, उसके बाद कमर्शियल बिड खुलता है। 2 फेज होता है। जो टेक्निकल बिड में क्वालिफाई करते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद, उनका कमर्शियल बिड खोल के जो लोएस्ट जिसका प्राइस होता है उसको L1 कहते हैं, लोएस्ट वन, उसको सप्लाई ऑर्डर जाता है। तो 2011-12 में L1 हो गया था रफाल। 2014 तक सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? क्योंकि दलाली के चक्कर में डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। उनको समझ में आ गया था कि बहुत सारे दलाल घुस गए हैं। करेक्ट। और एंटनी की देखिए, मतलब हद होती है नौटंकी करने की। फाइल पे लगता है एंटनी, द प्रोसेस ऑफ परचेज में प्लीज बी रिव्यूड अगेन डिनोवो। शुरू से आप शुरू कीजिए, मतलब 12 साल और लगे। कोई बाल नहीं पहुंचा था तो घुमा देना था केस को, तो घुमा दिया 12 साल के लूप में। अब मोदी जी गए, G2 जैसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे बात हुई, फटाफट आ गया, क्वांटिटी 30 आ गया, अंबाला में पोजीशन हो गया। तो ये कहानी है। तो अब नेवल वर्जन जो है डसॉल्ट एविएशन का, रफाल फाइटर जेट का, वो 26 क्वांटिटी खरीदने की बात चल रही है। इसका महत्व क्या है कि ये जो फाइटर जेट है ये INS विक्रांत पे
हवा से लैंड करेगा और शिप, फ्लोटिंग शिप से टेक ऑफ कर जाएगा। तो ये तो हमारी जो नेवल पावर है, ये तो इसमें तो बहुत बड़ा इजाफा होगा, बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। उसके बाद भूतकाल में फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच में एग्रीमेंट है कि दोनों देश के जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं वो पारस्परिक रूप में रेसिप्रोकल बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत महत्वपूर्ण माने हैं। इसका मतलब है कि चीन के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस से हम एक एडिशनल फ्रंट खोलना चाहें चीन के लिए तो खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब मेडिकल मिलिट्री एसेट्स अवेलेबल है हमारे इस्तेमाल के लिए। वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस फ्रांस के साथ हम कर सकते हैं, फिर जॉइंट नेवल ड्रिल्स कर सकते हैं, और को डेवलप करने की बात चल रही है कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जो कि मॉनिटर करेगा इंडियन ओशन रीजन को, IOR को। चाइना की दृष्टि IOR में लगी हुई है, तो यदि हम चाइना की गतिविधियों को पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं IOR में, तो काफी हद तक हम काउंटर मेजर्स करके चाइना की गतिविधियों को रोक सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि किसी भी देश का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। फ्रांस का क्या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान के लिए? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। फ्रांस का इंडो पैसिफिक में एक सिग्निफिकेंट रोल है, राइट, वो महत्वपूर्ण है, और चाइना के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि हम क्वाड में तो फ्रांस नहीं है, लेकिन यदि हम क्वाड की बात करें और चाइना को कंटेन करने की बात करें इंडो पैसिफिक में, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है इंडियन ओशन रीजन में। हम दोनों मिलकर चीन को काफी कंटेन कर सकते हैं, उस पर लगाम लगा सकते हैं। अब आते हैं कि ये सिग्निफिकेंस यदि हम बात करें कि मोदी जी का जो फ्रांस में ये विजिट है उसका महत्व क्या क्या महत्व है। पहला, दोनों देशों में और बॉन्ड मजबूत होगा। ये सच है कि जो पर्सनल रैपो है मिस्टर मैक्रोन के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में, वो बहुत ही सराहनीय है और विश्वव्यापक है, वो सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो फ्रांस के हित में ये है कि जो मिस्टर मैक्रोन का ये जो भी सब आर्सन वगैरह हुआ है, उसके चलते जो छवि में गिरावट हुई है उसका मोरल बूस्टिंग होगा। मोदी जी ऐसे हैसियत वाले सज्जन यदि वहां जाते हैं परेड अटेंड करने, तो सीधे मोरल बूस्टिंग होगा। जो परसेप्शन है ओवरनाइट बदलेगा। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन में इजाफा होगा, आर्थिक कोऑपरेशन में इजाफा होगा, और जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अलायंस इश्यूज है उसको फाइन शेप दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 1998 में पहली बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई थी हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में। और ये जो विजिट है वो इस चीज से भी रिलेटेड है कि 25 साल का हम लोग जो हमारी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको मनाने का समय है। और जो पब्लिक डोमेन में नॉलेज आ रहा है कि काउंटर टेररिज्म पे बातचीत होगी, काउंटर टेररिज्म पे बात होगी, टेरर फंडिंग पे बात होगी। और जो फ्रेंच इन्वॉय हैं दिल्ली में, उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है कि मोदी जी के विजिट के बारे में उन्होंने कहा है मैक्सिमम इंपैक्ट और मैक्सिमम आउटकम। इंपैक्ट भी मैक्सिमम और आउटकम भी मैक्सिमम। फिर उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया फ्रांस के लिए मेक इन इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। तो पहले क्या होता था, जब भी हम कोई मिलिट्री इक्विपमेंट लेते थे तो खाली पैसा देते थे और हम उसके लिए, हिंदुस्तान में बनता नहीं था तो उसके लिए LTB लाइफ टाइम बाय स्पेयर्स होता था, मेंटेनेंस स्पेयर्स होता था, ओवरऑल स्पेयर्स होता था, पूरे क्वांटम में मिलता नहीं था, ऑफसेट डील नहीं होता था और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता था। ओवरऑल रिपेयर के लिए कहां भेजिएगा, हिंदुस्तान में फैसिलिटी, तो बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन जब TOT ट्रांसफर होगा तो सब कुछ तो हिंदुस्तान के अंदर होगा। और ये अनवर साहब खुद कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी होगा हमारे लिए मेक इन इंडिया।
तो जो लोग लोकसभा में मजाक उड़ाए थे मोदी जी का, मेक इन इंडिया ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो हो ही नहीं सकता है। आज उनके मुंह में एक तमाचा है कि मेक इन इंडिया के तक फ्रेंच इन्वॉय बोल रहा है। उसके बाद आप स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में भी बातचीत हो रही है। एकदम, हाँ, मैं कहना भूल गया, स्कॉर्पियन सबमरीन भी खरीदने की बातचीत चल रही है। सबमरीन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबमरीन एक ऐसा शिप होता है जो पानी के नीचे रहता है। सबमरीन, मरीन मतलब पानी, सब मतलब नीचे, पानी के नीचे जो शिप रहता है उसको सबमरीन बोलते हैं। और वो न्यूक्लियर पावर्ड होता है, डीजल पावर्ड होता है। तो जो स्कॉर्पियन सबमरीन जब हम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट IOR में पक्का होगा इंडियन ओशन रीजन में। यदि इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉयमेंट होता है तो आप समझिए कि बहुत बड़ा डेटरेंट होगा चीन के लिए। चीन जिस तरह से अपना स्पाई शिप भेज देता है और मॉनिटर की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है और उसकी दृष्टि IOR में लगी रहती है इंडियन ओशन पे, ये सब हम तोड़ कर सकते हैं जब हम अपनी जो फ्लोटिला है, अपना शिप्स का जो है, एक्चुअली जो फाइटर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वाला जो शिप्स है, यदि हम अपने हिंदुस्तान को यदि हम ऐसे देख रहे हैं तो ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडियन ओशन पे, दोनों पे यदि एक एक, अभी है नहीं उतना, हमारे पास लिबर्टी नहीं है, लेकिन आइडियली 2 डिप्लॉय हो जाए तो हमारा बहुत ही सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा सिक्योरिटी। और सबमरीन्स उसमें बूस्टर चार्ज का काम करेंगे। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों देशों के बीच में विन विन सिचुएशन क्यों है, रिश्ता दोनों के फायदे में क्यों है। फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है इंडो पैसिफिक में, और चाइना के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्रांस एक टेक्नोलॉजी लीडर है, और यदि हम फाइटर जेट्स की बात करें तो ये इसमें फ्रंट रो के, विश्व के फ्रंट रो में फाइटर जेट प्रोडक्शन में है। इसीलिए तो टेक्निकल बिड में 2 लोग क्वालिफाई किए थे, लेकिन जो कमर्शियल बिड में फ्रांस जीत गया। मतलब यदि 2 क्वालिफाई किए थे टेक्निकल बिड, सिंगल बिड होता, क्वालिफाई होता तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। मिनिमम 2 कंपटीटर होना चाहिए कमर्शियल बिड के लिए जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड है। तो 2 तो क्वालिफाई किए थे, इसका मतलब विश्व में ग्लोबल टेंडर था, इसके मतलब विश्व में फ्रंट रो में 2 लोग जो थे, 2 देश, उसमें से एक फ्रांस था। उसके बाद इंडिया, फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, तो इकोनॉमी पे भी मैं आऊंगा। TOT ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, ये हमारे हित में है। और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस कहता है कि हिंदुस्तान को UNSC में परमानेंट सीट मिलना चाहिए, हमको सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि UN में रिस्ट्रक्चरिंग हो, UN का, इस पे बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हिंदुस्तान भी जो है वो एक परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। फ्रांस टेक्निकल लीडर है डिफेंस में, एरोस्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, फूड प्रोसेसिंग में, रेलवेज में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, ये सब चीज में फ्रांस टेक्नोलॉजी लीडर है। तो यदि हमारी ऐसी देश के साथ मित्रता है तो आप समझिए कि ये सब टेक्नोलॉजी इमीडिएटली हमको अवेलेबल हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बताया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा जो पेरिस जा रहे हैं ये वो ऐतिहासिक होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।